नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, वेडक्कम। दिलीप मिश्रा मैं स्वागत करता हूं आपका दिलीप सर साइंस इंग्लिश क्लास में। दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम कम टू द ट्रैक व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, दैट इज डायलॉग्स। लास्ट टर्न पे आलसो बच्चा हमने डायलॉग सीखा था, कुछ रूल्स उसमें सीखे थे, बाकी के सारे रूल्स इन दो एग्जांपल्स में आई विल कवर ऑल द रूल्स ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायलॉग्स को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के जितने सारे नियम हैं वो सारे रूल्स को हम लोग कवर कर लेंगे इन दो सेंटेंस के अंदर। बस आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है दोस्त, नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक और बात दोस्त, अगर आप में कोई बंदा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और घंटी बजा दो दोस्तों में शेयर करना ना भूलो। आज आपको मैं जितने भी डायलॉग्स के अंदर 12 रूल्स मैंने बताए थे कि बड़े वाक्यों को, पैराग्राफ को जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में टर्न करेंगे तो कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, वो मैक्सिमम रूल्स आज आपको मैं कवर कर दूंगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है दोस्त तो जाकर देख लें डायलॉग्स को, बड़े वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलने वाला, और उसके बाद इसको देखें। कंप्लीट बात आ जाएगी, पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। उसके बाद आई गारंटी यू कि आपको 99% प्रॉब्लम नहीं होगी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए। ओके, व्हाई आई सेड 99%? 1% आपको थोड़ी स्किल लगानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा अपनी समझ को भी विकसित करना पड़ेगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्त, हिलना नहीं यहां से। चलो कम टू द पॉइंट। देखो दोस्तों, लास्ट टर्न पे हमने डायलॉग सीखा था कि कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, कुछ रूल्स सीखे थे। आज फिर से हम कुछ जो अनटच्ड रूल्स रह गए थे उनको फॉलो करेंगे, उनको सीखेंगे। तो सीधा फर्स्ट सेंटेंस यहां पे क्या लिखा है, आई एम गोइंग अवे tomorrow, Ratan said the postmaster. Today's example is totally different from yesterday's. कल के उदाहरण से बिल्कुल अलग सा उदाहरण है आज। क्यों? क्योंकि कल जो हमने एग्जाम्पल लिया था वहां पर बोलने वाला और सुनने वाले क्रम में लिखे थे। ऊपर एक व्यक्ति का नाम लिखा था, उसके सामने उसकी बात लिखी थी, और दूसरे नंबर पर सुनने वाले का नाम लिखा था, फिर उसकी बात लिखी थी। दैट वाज इजी टू फाइंड आउट, बोलने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है, हु वाज स्पीकर एंड हु वाज लिसनर। वहां पे आसान था, यहां पर भी आसान है, बस थोड़ा सा देख लें और समझ लें। तो बच्चे, इस तरह का भी सेंटेंस आपको एग्जाम में आएगा कि जहां पर एग्जैक्टली आमने सामने बात नहीं लिखी होगी, पैराग्राफ में लिखा होगा। बातचीत के आधार पर हमको समझने होगा कि कौन से सेंटेंस में कौन सा व्यक्ति बोल रहा है और कौन सुन रहा है। ये बहुत जरूरी होगा। विदाउट इट यू कैन मेक योर सेंटेंस रॉन्ग। इसके बिना आप गलत कर दोगे अपने सेंटेंस को। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, समझने का प्रयास करें। आई एम गोइंग अवे टुमारो रतन सेट द पोस्टमास्टर। ध्यान रखना, जिसके सामने लिखा होगा सेट द पोस्टमास्टर, ये इधर की बजाय कहां पे है, इधर पे लिखा है। यानी ये सेंटेंस ऐसा लिखा है, द पोस्टमास्टर सेड टू रतन। कोई नाम या संबोधन लिखा होगा और उसके बाजू में कॉमा लगा होगा, मतलब वो किसका हिस्सा है, रिपोर्टिंग स्पीच का हिस्सा है, सेड टू वाले पार्ट का हिस्सा है। यानी ये सेंटेंस ऐसा लिखा है, द पोस्टमास्टर सेड टू रतन आई एम गोइंग अवे टुमारो। कल मैं दूर जा रहा हूं, पोस्टमास्टर ने रतन से कहा। यानी पहले सेंटेंस में पोस्टमास्टर इज स्पीकर एंड रतन इज लिसनर। यानी पोस्टमास्टर क्या है बच्चा, बोलने वाले हैं, और रतन कौन है, सुनने वाले हैं। क्लियर? ओके। अब दूसरे सेंटेंस में चलो। वेयर आर यू गोइंग सर, कहाँ जा रहे हो श्रीमान जी। अच्छा, अब जब पहले सेंटेंस में पोस्टमास्टर ने बोला है और रतन ने क्या करा है, सुना है, तो दूसरे सेंटेंस में कौन बोलेगा, रतन बोलेगा, और कौन सुनेगा, पोस्टमास्टर सुनेगा। यहां पर किसने कहा है वो सेट करके लिखा नहीं है, तो आपको समझ जाना होगा, बातचीत से अंदाजा लगाना होगा। यानी जो पहला सेंटेंस बोलेगा वो जनरली कौन सा बोलेगा, तीसरा सेंटेंस बोलेगा, और जो दूसरा बोलेगा वो जनरली चौथा बोलेगा। समझ रहे हो बात को? यानी एक सेंटेंस स्किप करके अगला वाला सेंटेंस बोलेगा।
आपको बातचीत से अंदाजा लगाना है कि कौन बोलने वाला है हर सेंटेंस में और सुनने वाला कौन है। तो हमको ये क्लियर हो गया कि दूसरे सेंटेंस में रतन सेड टू पोस्ट मास्टर वेयर आर यू गोइंग सर। अगले सेंटेंस पे चलो, टू माई नेटिव, मेरे नेटिव, नेटिव का मतलब होता है मूल निवास स्थान। जैसे वी आर लिविंग इन डिफरेंट सिटीज़, अलग अलग शहर में रह रहे हैं, लेकिन जो हमारा मूल निवास स्थान है, जहाँ से हमारे पूर्वजों की उत्पत्ति हुई है, हमारा विलेज है, हमारा गांव है, हमारा मूल वतन है, ठीक है ना। तो कहाँ जा रहे हैं? टू माई नेटिव। ऐसा किसने कहा? पोस्ट मास्टर ने। व्हेन विल यू कम बैक, अब कौन पूछा होगा ऐसा? रतन, क्योंकि रतन और पोस्ट मास्टर के बीच ही बात हो रही है। तो चौथा सेंटेंस कौन बोलेगा? रतन सेड टू पोस्ट मास्टर व्हेन विल यू कम बैक, कब वापस आओगे। अब यहाँ ये अगला सेंटेंस कौन बोलेगा? पोस्ट मास्टर सेड टू रतन नेवर, कभी नहीं आऊंगा। प्लीज टेक मी विथ यू, मुझे भी अपने साथ ले लो कृपया। ऐसा कौन बोलेगा? रतन। किसको? पोस्ट मास्टर को। What a nonsense, said the postmaster। आखिरी सेंटेंस में लिखा ही है कि पोस्ट मास्टर ने कहा कितनी मूर्खता भरी बात है कि अब तुमको कहाँ कहाँ लेके जाऊंगा। क्लियर है बच्चा? तो आपको सिर्फ यही करना है कि आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन से सेंटेंस में कौन बोलने वाला है और कौन सुनने वाला है। पहला सेंटेंस में जो बोलने वाला होगा वो तीसरा सेंटेंस बोलेगा, और जो दूसरे सेंटेंस बोलने वाला होगा वो चौथा सेंटेंस बोलेगा। ये थोड़ा सा लॉजिक है, अदरवाइज आप बातचीत से आइडेंटिफाई कर लोगे, पता चल जाएगा। तो चलें इसको टर्न करते हैं, समझते हैं कि कैसे है। तो सबसे पहले बच्चा रूल्स वही है, फंडा वही है। हम सबको ये सेंटेंस समझ में आ गया, आई एम गोइंग अवे टुमारो रतन सेड द पोस्ट मास्टर, यानी पोस्ट मास्टर सेड टू रतन आई एम गोइंग अवे टुमारो। ये सेंटेंस कैसा है बच्चा? ये सेंटेंस है आपका एसर्टिव, क्योंकि लास्ट में आया है फुल स्टॉप। अब जब सेंटेंस आपका एसर्टिव है, विधान वाक्य है, अगर सेंटेंस एसर्टिव हो गया तो आपको याद होगा, अगर सेंटेंस एसर्टिव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को बदल देते हैं टोल्ड में। किस में बदलते हैं बच्चा? टोल्ड में। और कंजक्शन क्या लगाते हैं? दैट। तो आपको मैं रिमाइंड करवा दूं कि अगर सेंटेंस हमारा एसर्टिव हो तब हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को बदलते हैं किस में? यस, टोल्ड में बदल देते हैं, और कंजक्शन क्या आता है? दैट आता है। ओके, हमको याद आ गया। तो आई एम गोइंग अवे टुमारो रतन सेड द पोस्ट मास्टर। कभी भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई नाम या संबोधन दिया रहेगा और उसके बाद अल्प विराम कॉमा लगा रहेगा, हमें समझ में आ जाएगा कि वो रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा नहीं बल्कि किसका हिस्सा है? इसका हिस्सा है। यानी यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है, द पोस्ट मास्टर सेड टू रतन, और एसर्टिव सेंटेंस है तो इस सेड टू को हम किस में बदल देंगे? टोल्ड में बदल देंगे। आप ऐसा मत समझना कि सेड द पोस्ट मास्टर आखिरी में लिखा है तो हमको आखिरी में लिखना है, ऐसा नहीं है। वी ऑलवेज स्टार्ट द सेंटेंस फ्रॉम रिपोर्टिंग स्पीच देन विथ कंजक्शन फॉलो द रिपोर्टेड स्पीच। पहले हम शुरू करेंगे वाक्य हमेशा किससे बच्चा? रिपोर्टिंग स्पीच से। रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा होगा? सेड या सेड टू वाला जो सेंटेंस होगा वो हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच होगा, यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस क्या होगा? रिपोर्टिंग स्पीच होगा। तो द पोस्ट मास्टर सेड टू रतन, सेड टू को हमने टर्न करेंगे किस में? टोल्ड में। क्यों टर्न करोगे टोल्ड में बच्चा? क्योंकि ये सेंटेंस क्या है? एसर्टिव है। तो क्या लिखेंगे बताओ बच्चा? यस, द पोस्ट मास्टर सेड टू को किस में टर्न करा हम लोगों ने? टोल्ड में। द पोस्ट मास्टर टोल्ड रतन। एसर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन क्या आ गया? दैट। इतना करने के तुरंत बाद रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन पहचानना है। यस, अगर यहाँ पे आई भी लिखा रहेगा तो कौन सा पर्सन का प्रोनाउन होगा? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन SON अपॉन 1 2 3 रूल्स के हिसाब से किसके हिसाब से बदलता है? सब्जेक्ट के हिसाब से। आपको ध्यान क्या रखना है? यानी रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है, अगर यहाँ पर स्टार्टिंग में आई और वी लिखा है तो फर्स्ट पर्सन है, यू लिखा रहेगा तो सेकेंड पर्सन है, और इसके अलावा कुछ भी होगा बच्चा,
वो कौन सा पर्सन होगा, थर्ड पर्सन। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट के ऊपर लिखा है एस, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड के ऊपर ओ ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड के ऊपर यन मतलब थर्ड पर्सन प्रोनाउन, नो चेंज। क्लियर है? ओके, अब समझे। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट कौन बच्चा, जो बोलने वाला होगा वही सब्जेक्ट होगा। स्पीकर कौन है, पोस्ट मास्टर, यही क्या है, सब्जेक्ट है। पोस्ट मास्टर मेल है, एक वचन है, तो प्रोनाउन उनके लिए ही आएगा। एक वचन पुरुष के लिए क्या आएगा, ही। अब देखो, अब यहाँ चूंकि हमने सेड माना है, सेड लिखा है, तो ईजेएमआर के बदले क्या होगा, वाज वर, यानी टेंस बदलेगा। ही वाज गोइंग अवे, ही वाज गोइंग अवे। क्लियर? अच्छा, वेयर आर यू गोइंग सर, कौन सा मार्क, क्वेश्चन मार्क। अब हमें समझना है इसमें कौन बोल रहा है, यानी पहला सेंटेंस पोस्ट मास्टर ने बोला तो दूसरा कौन बोलेगा, रतन। यानी ये सेंटेंस को हम समझना है कि रतन सेड टू द पोस्ट मास्टर वेयर आर यू गोइंग सर। कौन सा मार्क है बच्चा, यस डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क है। और जब भी क्वेश्चन मार्क आए तो सेंटेंस कौन सा होता है, इंट्रोगेटिव। और सेड टू को हम किस में बदलते हैं, आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू रहे तो कंजक्शन क्या लिख लेते हैं, इफ़ या वेदर में से कोई एक चीज़ ले लेते हैं। और अगर हमारा WH वर्ड से शुरू हो प्रश्नवाचक वाक्य तो कंजक्शन की जगह पर वही WH वर्ड हम यूज़ कर लेते हैं, दूसरा कोई हमको कंजक्शन लेने की ज़रूरत नहीं रहती। ओके, अब हमको पता चल गया क्वेश्चन मार्क से सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। ये सेंटेंस कौन बोला है, रतन। रतन सेड टू द पोस्ट मास्टर, क्वेश्चन मार्क है, तो सेड टू को किस में बचेंगे, किस में चेंज करेंगे बच्चा, सेड टू को किस में बदल करेंगे, आस में। यानी रतन सेड टू सर, रतन सेड टू पोस्ट मास्टर आस, यानी रतन आस्क द पोस्ट मास्टर, रतन आस्क द पोस्ट मास्टर। एक और बात, यहाँ पे बच्चा सर लिखा है, हम सब ने पढ़ा अगर सेंटेंस में सर और मैडम जैसे मानवाचक शब्द आते हैं तो उन शब्दों को हटा देते हैं, विथ रिस्पेक्ट या पोलाइटली शब्द जोड़ देते हैं, यानी विनम्रतापूर्वक या सम्मान के साथ कहा या पूछा। तो यहाँ पर रतन पूछ ही रहा है, रतन आस्क्ड द पोस्ट मास्टर विथ रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट। या आप ऐसा लिख सकते थे कि रतन आस्क्ड पोलाइटली टू द पोस्ट मास्टर, या रतन आस्क्ड द पोस्ट मास्टर पोलाइटली, वो भी सेंटेंस पूरी तरह से सही। अब हमको पता चल गया, हमने देखो क्वेश्चन मार्क है तो सेड टू को किस में टर्न कर लिया, आस में। रतन आस्क्ड द पोस्ट मास्टर, सर हटा दिया, सर के बदले विथ रिस्पेक्ट या पोलाइटली हम जोड़ सकते हैं। अब चूंकि सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, ये देखना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है कि WH वर्ड से, तो डेफिनेटली किससे स्टार्ट है, WH वर्ड से। और जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो कंजक्शन की जगह पर वही WH वर्ड हम कंजक्शन बना लेंगे, यानी वी विल नॉट टेक एनी अदर कंजक्शन, दैट WH वर्ड, दैट पर्टिकुलर WH वर्ड विल बी कंजक्शन, वही कंजक्शन होगा और कुछ हमें ढूंढने की जरूरत नहीं। वेयर ही हमारा बन गया कंजक्शन। आर यू गोइंग, एसरेटिव बनाना होता है सेंटेंस को, क्वेश्चन वाले सेंटेंस को एसरेटिव विधान वाक्य बदलना होता है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है तो इस हेल्पिंग वर्ब को कहाँ पे ले गए, सब्जेक्ट के बाद। यू आर गोइंग, यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है बच्चा, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अच्छा, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन बच्चा, जो सुनने वाला होगा वही हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। रतन आस्क्ड द पोस्ट मास्टर, रतन यहाँ बोल रहा है और पोस्ट मास्टर क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो पोस्ट मास्टर क्या है बच्चा, ऑब्जेक्ट है। पोस्ट मास्टर एक वचन पुरुष है, मेल है, तो उनके लिए वह के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ही। टेंस भी बदल दे, सेड हो गया है तो इज एम आर के बदले क्या हो जाएगा, वाज वर, ही वाज गोइंग। ये सेंटेंस बन गया। रतन आस्क्ड द पोस्ट मास्टर विथ रिस्पेक्ट, या रतन आस्क्ड पोस्ट मास्टर पोलाइटली वेयर ही वाज गोइंग, वह कहाँ जा रहे हैं, टू माई नेटिव। अब देखो, अब यहाँ पे कौन बोल रहा होगा, पोस्ट मास्टर सेड टू रतन टू माई नेटिव। क्या बताया पोस्ट मास्टर ने किसको, रतन को, कि हाँ मैं मेरे मूल निवास स्थान पर क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। लेकिन बच्चा एक बात ध्यान से देखना, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा,
टू माई नेटिव। एक सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा था रूल्स में कि जब प्रश्न का जवाब संपूर्ण रूप से ना दिया गया हो, संक्षिप्त में दे दिया गया हो। जैसे आप बॉम्बे से लौटकर अपने सिटी में आए, आपका दोस्त मिला और उसने पूछा कि बॉम्बे से कब लौटे, और आपने कह दिया कल। आपने क्या कह दिया? कल, एस्टरडे। आपने ऐसा नहीं किया कि ऐसा नहीं कहा, पूरा पूरा वाक्य नहीं बोला कि मैं कल बॉम्बे से लौटा। आपने जवाब क्या दिया? एस्टरडे। व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे? यू सेड एस्टरडे। आप कब लौटे बॉम्बे से? और आपने जवाब दिया एस्टरडे, कल। आपको जवाब पूरा देते तो आप क्या देखते कि आई रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे एस्टरडे। तो आई रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे एस्टरडे के बदले आपने ओनली क्या कहा? एस्टरडे। यानी आपने संक्षिप्त जवाब दिया। अर्थ भले आ रहा है लेकिन आपने जवाब कैसा दिया है? संक्षिप्त जवाब दिया है। वैसे ही पोस्ट मास्टर ने भी जवाब कैसा दिया है? संक्षिप्त जवाब दिया है। पूछा कि कहाँ जा रहा है? वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हो सर? कहा टू माई नेटिव, मतलब मेरे मूल निवास स्थान। ऐसा इनको क्या बोलना चाहिए कि आई एम गोइंग टू माई नेटिव। क्या जवाब देना चाहिए? आई एम गोइंग टू माई नेटिव। ओके, वो सेकेंड मैटर है, उस पर बाद में आएंगे। पहले हम समझेंगे ये सेंटेंस कैसा है। कौन सा मार्क आया बच्चा? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप आया तो सेंटेंस कौन सा हुआ? एसर्टिव। एसर्टिव सेंटेंस हुआ तो सेट टू को किस में बदलते हैं? टोल्ड में। लेकिन अगर क्वेश्चन का आंसर है, यही ट्रिक है, ध्यान देते रहना बच्चा। अगर क्वेश्चन का आंसर है यानी प्रश्नार्थ वाक्य के जवाब में विधान वाक्य लिखा हो तो टोल्ड की बजाय हम बदलते हैं किसमें? यस यू आर राइट, रिप्लाइड में बदल देंगे, आंसर्ड में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि पूछा है, सवाल तो दे दिया है इसने, क्या? जवाब। यानी अगर क्वेश्चन का रहेगा आंसर तो बदल देंगे हम टोल्ड को किसमें? रिप्लाइड में। यानी यहां पर हम टोल्ड की बजाय क्या लिखेंगे? रिप्लाइड विल बी वेरी एप्रोप्रिएट, बहुत ज्यादा उचित होगा इंस्टेड ऑफ टोल्ड। टोल्ड सिंपल हो जाता है, लेकिन सवाल पूछने पर अगर किसी ने जवाब दिया है तो जवाब को हम रिप्लाइड या आंसर्ड में लिख देंगे। ओके, चले। अब ये समझना भी है तो कौन बोल रहा है? यस वी आर श्योर कि पहला सेंटेंस जो बोला है वो तीसरा वाला बोलेगा, तीसरा वाला चौथा वाला बोलेगा। तो तीसरे सेंटेंस में कौन बोले? पोस्ट मास्टर सेड टू रतन। ओके, पोस्ट मास्टर सेड टू रतन सिंपल सेंटेंस है, सवाल पे जवाब दिया तो सेड टू को किस में बदलना है? रिप्लाइड में। यानी कौन रिप्लाई दे रहा है? पोस्ट मास्टर। किसको रिप्लाई दे रहे हैं? रतन को। यानी द पोस्ट मास्टर सेट टू को किस में बदला बच्चे? रिप्लाइड में। रिप्लाइड रतन। सिंपल सेंटेंस ही है, कंजक्शन क्या आ जाएगा? दैट। इतना तो कर ही लेंगे। द पोस्ट मास्टर रिप्लाइड रतन दैट। अगर आप बार बार रतन ना लिखना चाहते हो, बार बार पोस्ट मास्टर ना लिखना चाहते हो तो रतन के बदले यहाँ पर प्रोनाउन हम क्या लिख सकते हैं? हिम। यानी पोस्ट मास्टर रिप्लाइड हिम या रतन रिप्लाइड पोस्ट मास्टर, जैसा भी है, हिम भी लिख सकते हो उसके बदले। अदरवाइज आप नाम लिख रहे हो। ओके, द पोस्ट मास्टर रिप्लाइड रतन। अब दैट, अब यहां पर इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, कंजक्शन दैट आ गया, लेकिन यहां पर लिखा क्या है? टू माई नेटिव प्लेस। तो क्या सिर्फ हम लिख दें टू माई नेटिव? नो, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। तब क्या करेंगे? ये सेंटेंस को शॉर्टकट में जो सेंटेंस है उसको ऊपर वाले वाक्य के कर्ता, क्रियापद और अन्य शब्दों को लेकर इसको लॉन्ग कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। यानी ऊपर वाला सेंटेंस हमको, यानी जो थोड़ा सा पहले आपने बनाया है, क्या बनाया है? कंजक्शन के बाद क्या लिखा है? रतन आस्क्ड द पोस्ट मास्टर विथ रिस्पेक्ट वेयर ही वाज गोइंग। तो ऊपर वाले सेंटेंस कंजक्शन के बाद क्या लिखा है? ही वाज गोइंग। ही वाज गोइंग। तो यहां से सेंटेंस पकड़ लेंगे। द पोस्ट मास्टर रिप्लाइड रतन दैट ही वाज गोइंग, कहां? अब जोड़ दोगे टू माई नेटिव। टू माई नेटिव। समझ में आया बच्चा? कैसे करना है हमको? अगर शॉर्टकट में जवाब दिया रहे तो ऊपर वाला जो आपने इनडायरेक्ट में टर्न किया है उसका सब्जेक्ट और वर्ब और अन्य चीजें, जितनी चीजें जरूरत हो सेंटेंस को कंप्लीट करने में, वो सारी चीजें लेकर इसमें जोड़कर इस सेंटेंस को क्या करेंगे? हम बड़ा करके इनडायरेक्ट में बदल देंगे। वैसे भी अगर पोस्ट मास्टर ने कंप्लीट रिप्लाई दिया होता तो जब रतन ने पूछा वेयर आर यू गोइंग सर, तो क्या कहते? आई एम गोइंग टू माई नेटिव। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, पोस्ट मास्टर के हिसाब से बदलते तो ही आता, इज एम आर के बदले वाज हो जाता, गोइंग
टू माई नेटिव, वही रहता, ही वॉज गोइंग टू नेटिव, तो वही हुआ यहाँ पर भी, दैट ही वॉज गोइंग टू माई नेटिव। लेकिन यहाँ पर रुक जाओ बच्चा, यहाँ पे माई लिखा है, आई के साथ फर्स्ट पर्सन, तो माई भी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट कौन, पोस्ट मास्टर, यस, तो ही के साथ अपने के लिए क्या आएगा, हिज, अभी तो गलत कर दिया होता यार, हिज नेटिव, क्लियर है, ओके, यानी पोस्ट मास्टर रिप्लाइड रतन दैट ही वॉज गोइंग टू हिज नेटिव, ओके। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, अब फिर पूछा कौन, फिर सवाल किसी ने पूछा, कौन पूछ रहा है, नेवर। अब अगला सवाल रतन पूछ रहा है, व्हेन विल यू कम बैक, वापस कब लौटोगे, जा रहे हो नेटिव तो लौटोगे कब, ये सवाल कौन पूछ रहा है। चौथा सेंटेंस कौन पूछेगा, सुनने वाला यानी रतन, यानी रतन सेड टू पोस्ट मास्टर व्हेन विल यू कम बैक, कौन सा क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क। एक बार सवाल पूछा था, फिर सवाल पूछ रहा है, एक बंदा बहुत सवाल पूछता है और कोई बार बार सवाल पूछे तो हमको क्या लिखना होता है, अगेन आस्क्ड, क्या लिखना होता है, अगेन आस्क्ड, ठीक है, ओके। अभी कौन पूछ रहा है बच्चा, रतन सेड टू पोस्ट मास्टर, क्वेश्चन मार्क है, सेड टू को किसमें बदलना, आस में, यानी रतन अगेन आस्क्ड, रतन ने फिर से पूछा, किसको, द पोस्ट मास्टर। अब ये देखना कि हेल्पिंग वर्ब से कि WH वर्ड से, फिर है, यस डेफिनेटली क्या है, WH वर्ड है। अब WH वर्ड से है तो कंजक्शन की जगह पर वही WH वर्ड आ गया, यानी यहाँ से हट गया। अब बचा क्या, विल यू कम बैक, विल यू कम बैक मतलब यू विल कम बैक, सेंटेंस को बना ले एसेटिव, यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन, सुनने वाला, रतन अगेन आस्क्ड द पोस्ट मास्टर, यस सुनने वाला कौन है, पोस्ट मास्टर है, एक वचन है तो ही, और विल का पास्ट क्या होगा, वुड, शैल विल का पास्ट क्या होगा, वुड, ही वुड कम बैक, ओके। सवाल पूछ लिया कि व्हेन ही वुड कम बैक, कब वापस आएंगे, जवाब क्या दिया पोस्ट मास्टर साहब ने, नेवर, कभी नहीं आऊँगा, नेवर कभी नहीं आऊँगा। यहाँ पे कौन सा मार्क, फुल स्टॉप, यानी ये भी सेंटेंस क्या है, एसर्टिव है, एसर्टिव है तो सेड टू को किस में बदलते हैं, टोल्ड में, लेकिन सवाल पूछने पर जवाब हो तो किस में बदलेंगे, रिप्लाइड में। दोबारा जवाब दिया है तो आप कह सकते हो अगेन रिप्लाइड। ऐसा कौन बोल रहा है, द पोस्ट मास्टर सेड टू द रतन, आप नेवर, द पोस्ट मास्टर रिप्लाइड रतन। अगेन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द पोस्ट मास्टर अगेन रिप्लाइड रतन। सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन क्या आएगा, दैट, द पोस्ट मास्टर अगेन रिप्लाइड रतन दैट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इन्होंने पूरा जवाब नहीं दिया, इनको क्या कहना चाहिए कि आई विल नेवर कम बैक, कभी वापस नहीं आऊँगा, आई विल नेवर कम बैक, पूरा जवाब न देकर के इन्होंने क्या कह दिया, नेवर, कभी नहीं, कब लौट के आओगे, कभी नहीं। तो अब ऊपर वाले वाक्य के कर्ता और क्रियापद और अन्य शब्दों को जोड़कर इस वाक्य को करेंगे हमें बड़ा और फिर बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, आंसर जो बना है बस वही सम लेते हैं कंजक्शन के बाद, ही वुड कम बैक, ये पूरा ले लो, उसमें क्या जोड़ दो, नेवर, ही वुड। अब चूंकि यहाँ पर नेवर बच्चा क्या है, जैसे ऑलवेज नेवर आता है, एक तरह का वर्ड है, निगेटिव वर्ड है, नहीं शब्द है, तो निगेटिव ऑलवेज हम कहाँ से लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी ही वुड नेवर कम बैक। लास्ट में लिखने की बजाय हमको कहाँ पे ऐड करना होगा, यहाँ पर, क्योंकि नॉट को आप हमेशा कहाँ पे लिखते हो, मेन वर्ब से पहले, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद। ही यहाँ से ले लिया, ही वुड नेवर कम बैक, बन गया सेंटेंस। द पोस्ट मास्टर अगेन रिप्लाइड रतन दैट ही वुड नेवर कम, फिर से जवाब दिया कि नहीं आऊँगा, कभी भी लौट कर नहीं आऊँगा। ओके, प्लीज टेक मी विथ यू। अब ऐसा कौन बोला होगा, यस रतन बोला होगा। रतन ने कहा कृपया मुझे भी अपने साथ में ले लो। ऐसा कौन बोल रहा है, रतन। किसको बोल रहा है, किसको बोल रहा है बच्चा, पोस्ट मास्टर को। यानी रतन सेड टू पोस्ट मास्टर प्लीज टेक मी विथ यू। सेंटेंस आइडेंटिफाई करो, फुल स्टॉप है तो क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है प्लीज, याद आया। इंपरेटिव सेंटेंस में, आज्ञार्थ वाक्य में प्लीज और काइंडली जैसे शब्द दिए रहते हैं और इन शब्दों को हटा देते हैं
रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं और कंजक्शन टू से वाक्य को जोड़ देते हैं। यस, यू आर राइट। अब प्लीज के बाद देखो क्या है, वर्ब आया है। सेंटेंस में टेक लिखा है, सब्जेक्ट यू या कुछ और नहीं लिखा है, इसलिए कंफर्म है कि सेंटेंस कौन सा बच्चा, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस हो तो सेट टू को भाव के हिसाब से बदलते हैं, क्योंकि यहाँ पर विनती का भाव है, प्लीज से अपने को पता चल गया, तो रिक्वेस्टेड में। और कंजक्शन क्या आता है इंपरेटिव सेंटेंस में, TO2। ओके, प्लीज टेक मी विथ यू, कौन बोल रहा है, रतन। रतन सेट टू पोस्टमास्टर प्लीज टेक मी विथ यू। प्लीज आ गया तो सेट टू को किस में टर्न करना इंपरेटिव सेंटेंस है, यस, रिक्वेस्टेड में। यानी क्या लिखोगे, कौन ऐसा रिक्वेस्ट कर रहा है, रतन। रतन रिक्वेस्टेड द पोस्टमास्टर। कंजक्शन क्या आने वाला है यहाँ पर, TO2। कंजक्शन क्या आएगा, टू। अब ये पूरा जोड़ दोगे, टू टेक। मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट कौन, बोलने वाला है। बोलने वाला कौन है, रतन। अगर यहाँ आई होता तो रतन के लिए हम लोग लिखते ही, लेकिन यहाँ पर आई का ऑब्जेक्ट मी, तो ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम। टू टेक हिम विथ यू। अब यहाँ पर यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट कौन, पोस्टमास्टर। अगर यहाँ पर ये यू के बाद कोई वर्ब होती, क्रिया लिखी होती यू के बाद, तो वो कहाँ पे होता, सब्जेक्ट की जगह पे होता है। और सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब, यानी यू के बाद कोई वर्ब नहीं है, इसका मतलब यू कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट की जगह पर, क्योंकि यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों यू ही रहता है। इसलिए आप इस कन्फ्यूजन को ध्यान रखना, यू के बाद अगर कोई वर्ब क्रिया आई है तो यू सब्जेक्ट की जगह पे है, और यू के बाद कोई वर्ब नहीं है तो यू कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट की जगह पे है। इस तरह से पोस्टमास्टर, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, पोस्टमास्टर के लिए ही, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है यू, तो यहाँ पर ही का ऑब्जेक्ट फिर से क्या होगा, हिम। टू टेक हिम विथ हिम, यानी उसे अपने साथ ले जाएं। अच्छा, व्हाट अ नॉनसेंस सेड द पोस्टमास्टर। यस, अगला सेंटेंस एक और लिखा है, पोस्टमास्टर ने किसको कहा, रतन को। व्हाट अ नॉनसेंस, कितनी मूर्खता भरी बात है। मतलब पोस्टमास्टर को रतन की बात अच्छी नहीं लगी कि मैं जा रहा हूं मेरे साथ, तेरे को भी ले चलूं, ये बात उनको अच्छी नहीं लगी। कौन सा मार्क का है बच्चा, यस, यू आर राइट, एक्सक्लेमेशन मार्क। सेंटेंस कौन सा हो गया ये, एक्सक्लेमेटरी। सेट टू को किस में टर्न करते हैं, एक्सक्लैम्ड में। किस में बदलते हैं बच्चा, एक्सक्लैम में। भाव जैसा हो जोड़ देते हैं, और कंजक्शन क्या आ जाता है इसमें, दैट आता है। ठीक है, ओके। द पोस्टमास्टर सेट टू, अब ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तो हम चाहे तो ना लिखें, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। द पोस्टमास्टर सेट टू रतन को, एक्सक्लैम टू रतन, या द पोस्टमास्टर एक्सक्लैम व्हाट अ नॉनसेंस, कितनी मूर्खता भरी बात है। मतलब उनको अच्छा नहीं लगा। तो विथ डिसलाइक, भाव कैसा है, नाराजगी का भाव है, अप्रसन्नता का भाव है, तो विथ डिसलाइक। या गुस्सा अगर उनको आ रहा है तो विथ एंगर भी आप लिख सकते हो। ओके, कौन ऐसा बोल रहे हैं, पोस्टमास्टर। द पोस्टमास्टर एक्सक्लैम्ड विथ, गुस्से से ही कहा, क्या मूर्खता बड़ी बात कर रहे हो, उनको अच्छा नहीं लगा, तो आप लिख सकते हो विथ एंगर, या विथ डिसलाइक भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ विथ डिसलाइक। कंजक्शन क्या आने वाला है यहाँ पर, दैट आने आया। व्हाट नॉनसेंस, इट इज यहाँ पर नहीं लिखा है। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट अथवा हाउ से शुरू रहे और आखिरी में उसका सब्जेक्ट और वर्ब ना लिखा रहे, तो हम जनरली इट इज, दिस इज अपने से मान लेते हैं। ठीक है, भाव के अनुसार। व्हाट अ नॉनसेंस इट इज, कितनी मूर्खता भरी है, इट इज वेरी नॉनसेंस। व्हाट हट जाएगा, व्हाट के बदले क्या आएगा, अ वेरी, आ रियली ना। दैट इट, इसके बदले क्या हो गया, व्हाट, दैट इट वाज रियली नॉनसेंस, या इट वाज अ वेरी नॉनसेंस। बड़ी मूर्खता भरी बात है। समझ में आया बच्चा, वेरी गुड। बने रहे वीडियो पर। एक छोटा सेंटेंस और देख लें, आपको बात पूरी हो जाए, आज कंप्लीट सारी बातें हो जाए। अब देखो, लेट्स विजिट द साइंस एग्जीबिशन सेड निर्मल टू निकिता। ध्यान देना,
सेड निर्मल टू निकिता, यानी ये सेंटेंस किसके किसके बीच में बात हो रही है, निर्मल और निकिता के बीच में बात हो रही है। निर्मल सेड टू निकिता लेट्स विजिट द साइंस एग्जीबिशन, निर्मल ने निकिता से कहा चलो साइंस एग्जीबिशन, साइंस प्रदर्शनी देख आते हैं। व्हाट अ सजेशन, वेल श्योरली गो, हाँ क्या कितना बढ़िया सुझाव है आप तुम्हारा, वी विल श्योरली गो, निश्चित रूप से हम जाएंगे, ऐसा कौन बोला होगा, निकिता। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई प्रपोजल, मेरा प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए धन्यवाद, ऐसा कौन बोला, निर्मल। इज इट वर्थ विजिटिंग, आस्क्ड निकिता, निकिता ने पूछा क्या ये देखने लायक है, सर्टेनली, निश्चित रूप से, बहुत अच्छा है, हमें देखना चाहिए। ओके, निर्मल और निकिता के बीच में बात हो रही है, पहले सेंटेंस में निर्मल, दूसरे में निकिता, तीसरे में निर्मल, चौथे में निकिता, ठीक है, बोल रहे हैं। अब आप समझो, पहले सेंटेंस पे ध्यान दो, निर्मल सेड निर्मल टू निकिता, यानी निर्मल सेड टू निकिता। सेंटेंस आइडेंटिफाई करो, लेट्स विजिट द साइंस एग्जीबिशन, हम सब ने पढ़ा इंपरेटिव सेंटेंस का पार्ट है कि लेट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट अस आया हो, अर्थात क्या लिखा हो, लेट अस, अथवा क्या लिखा हो, लेट्स, तब हमको क्या करना होता है, सेड टू को प्रपोज टू अथवा सजेस्टेड टू में बदल देते हैं। सेड टू को किस में बदलते हैं, प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में बदल देते हैं। कंजक्शन इसमें आता है दैट दे शुड, और लेटस अथवा लेट्स को क्या करते हैं, हटा देते हैं, दैट दे शुड, बस इतना अपने को ध्यान रखना है। ओके, लेट्स विजिट द साइंस एग्जीबिशन, निर्मल सेड टू निकिता। अब चूंकि यहाँ पर बातचीत में भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर प्रपोजल वर्ड आया है, यानी प्रस्ताव ही रखा है, सुझाव या प्रस्ताव है, तो आप कह सकते हो निर्मल प्रपोज टू निकिता या निर्मल सजेस्टेड टू निकिता, ठीक है, क्योंकि नीचे लिखा है व्हाट अ सजेशन, कितना अच्छा सुझाव, यानी सजेशन ही दिया, तो आप लिख सकते हो निर्मल सेड टू निकिता को टर्न करोगे निर्मल सजेस्टेड टू निकिता, निर्मल सजेस्टेड टू निकिता, निर्मल प्रपोज्ड टू भी लिख सकते हो और सजेस्टेड टू भी लिख सकते हो, निर्मल सजेस्टेड टू निकिता। अब हमने पढ़ा कि लेटर्स अथवा लेट्स को हटा देंगे, उसके बदले कंजक्शन आएगा दैट दे शुड। ये सब रूल्स हैं बच्चा, पीछे के जो रूल्स हैं आप रूल्स वाले सेक्शन में जाकर उनको देख लें। निर्मल सजेस्टेड टू निकिता दैट दे शुड, बाकी क्या है, विजिट द साइंस एग्जीबिशन, पूरा आपको एज इट इज लिख देना है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं करना है, विजिट द साइंस एग्जीबिशन, ओके। पहला सेंटेंस कर में, या निर्मल सजेस्टेड टू निकिता दैट दे शुड विजिट द साइंस एग्जीबिशन, ओके। व्हाट अ सजेशन, अब यहाँ बच्चा कौन सा मार्क का है, एक्सक्लेमेशन, अब तो, और उसके बाद क्या लिखा है, वी विल श्योरली गो। एक ही रिपोर्टेड स्पीच में एक से अधिक वाक्य हैं, तो पहले नंबर पर जो वाक्य होगा हम उसको पहले इनडायरेक्ट टर्न करेंगे, उसके बाद दूसरे पे चलेंगे। तो पहले नंबर पे क्या है, व्हाट अ सजेशन, और कौन सा मार्क आया है, एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कितना अच्छा सुझाव है। एक्सक्लेमेशन मार्क होते सेड टू को किस में बोलते हैं, एक्सक्लैम टू में बोलते हैं, और जैसा भाव हो जोड़ देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, कंजक्शन दैट लगाकर वाक्य को जोड़। ऐसा कौन बोल रहा है, निर्मल, निकिता, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर निकिता एक्सक्लेम्ड, अगर निकिता ऐसा करी व्हाट अ सजेशन, कितना अच्छा सुझाव है, तो क्या है, हैप्पी है, खुश है, तो खुशी का भाव है, तो विथ हैप्पीनेस या विथ जॉय या विथ प्लेजर, यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं विथ जॉय। अगर ऑब्जेक्ट लिखना चाहते हो तो टू निर्मल लिख सकते हो, ना लिखना चाहो तो भी चल जाएगा। यहाँ पर निकिता एक्सक्लेम विथ जॉय टू निर्मल, कंजक्शन इसमें क्या आएगा, दैट। अब व्हाट वाले सेंटेंस को एसेटिव बनाएंगे, व्हाट अ सजेशन, इट इज़ नहीं लिखा है तो अपने से जोड़ देंगे, व्हाट अ सजेशन इट इज़, कर्ता क्रियापद ना हो तो हम अपने से जोड़ देंगे, यानी इट इज़ अ वेरी नाइस सजेशन, ठीक है। तो इट, इसका क्या होगा, वाज, इट वाज अ वेरी नाइस सजेशन, ओके, बहुत अच्छा सुझाव था तुम्हारा। अब देखो, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई प्रपोजल, ऐसा कौन बोला होगा,
निर्मल, क्योंकि निर्मल ने ही सुझाव दिया था साइंस एग्जीबिशन देखने के लिए। तो आपको ध्यान में होगा कि थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग आता है कौन से बच्चा? ऑप्टेटिव सेंटेंस में, शुभेच्छा दर्शक वाक्य में आता है। और शुभेच्छा दर्शक वाक्य में थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन आए तो डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब को ही हम थैंक या कॉन्ग्रेचुलेटेड में बदल देते हैं, विदाउट कंजक्शन पूरे सेंटेंस को जोड़ देते हैं। वेरी इजी सेंटेंस। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई प्रपोजल सेड निर्मल टू निकिता, यानी निर्मल थैंक यू को किस में डायरेक्ट टर्न कर देंगे? थैंक यू निकिता के लिए ही आया है, तो यहां पर चाहो तो हर लिख सकते हो या निकिता भी लिख सकते हो। निर्मल थैंक्ड हर या थैंक निकिता फॉर, पूरा सेंटेंस वही लिखेंगे। एक्सेप्टिंग माई, एक सेंटेंस स्किप हो गया बच्चा, उसको भी ऐड कर लेते हैं, फिर इसको करेंगे। व्हाट अ सजेशन वी विल श्योरली गो, व्हाट अ सजेशन वी विल श्योरली गो, ये सेंटेंस अभी रह गया, इस सेंटेंस को बना लेते हैं, फिर ये वाले सेंटेंस को करेंगे, स्किप हो गया। देखिए यहाँ पर निर्मल और निकिता के बीच में बात हो रही है। निर्मल ने कह दिया, निकिता ने कहा व्हाट अ सजेशन, कितना अच्छा तुम्हारा सुझाव है। वी विल श्योरली गो, निश्चित रूप से हम जाएंगे। तो एंड टोल्ड हर हिम या एंड एडेड दैट से भी इस सेंटेंस को हम जोड़ देंगे, क्योंकि ये एसेटिव सेंटेंस है। एंड आप चाहो टोल्ड हिम कह सकते हो या एश्योर्ड हिम कह सकते हो, एंड टोल्ड या एंड सेड दैट। अगर टोल्ड लिख रहे हो तो आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, और सेड दैट लिख रहे हो तो नहीं लिखना पड़ेगा, और एडेड दैट से भी जोड़ सकते हैं। एंड एडेड दैट, एंड एडेड दैट। और एक और बात ऐड कर दी, या एश्योर्ड हिम, वी के बदले फर्स्ट पर्सन है लेकिन वी के बदले हम हमेशा दे ही लिखेंगे, ध्यान रखना। वी आए तो उसके बदले प्रोनाउन चेंज करना हो तो हमेशा हम जनरली दे ही लिख देंगे, तो क्या हुआ? दे। शैल विल, यहाँ पे कॉमा करके डबल एल लिखा है, मतलब विल है, तो विल का पास्ट क्या होगा? वुड। दे वुड श्योरली गो, यानी अपनी विलिंगनेस, ऐसा भी कह सकते हो। एंड एक्सप्रेस्ड हर विलिंगनेस टू गो, पूरा सेंटेंस। यहाँ एडेड दैट की बजाय एंड एक्सप्रेस्ड हर विलिंगनेस, क्योंकि यहाँ पर वी विल श्योरली गो, हाँ निश्चित रूप से मैं जाऊंगी, यानी अपनी इच्छा जाहिर कर रही है। तो आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते थे कि एंड एक्सप्रेस्ड हर विलिंगनेस, उसके बाद दैट दे वुड श्योरली गो, ऐसा भी लिख सकते थे, और ये भी तरीका आपका सही है। ओके, व्हाट अ नाइस सजेशन मैंने आपको बता ही दिया, यानी ये हो गया। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई प्रपोजल, ऐसा कौन बोल रहा है? निर्मल। निर्मल सेड टू निकिता को बदल देंगे, निर्मल थैंक्ड निकिता। निर्मल थैंक्ड निकिता। कंजक्शन इसमें बच्चा कोई नहीं आएगा, क्योंकि थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन में पूरा कर देंगे। या निकिता के लिए आप यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, आप लेना चाहें तो निकिता लड़की है तो अपने के लिए, उसके लिए क्या आएगा? हर। हर, निर्मल थैंक्ड हर फॉर एक्सेप्टिंग हिज प्रपोजल, माई के बदले हिज, फॉर एक्सेप्टिंग हिज प्रपोजल। ठीक, ये सेंटेंस क्लियर? थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई फर्स्ट पर्सन, निर्मल के लिए, ही के साथ अपने के लिए क्या आएगा? हिज। आई के साथ अपने के लिए माई, तो ही के साथ अपने के लिए हिज, तो हिज प्रपोजल। ओके, इज इट वर्थ विजिटिंग? आस्क निकिता। अब आस्क तो है ही, क्वेश्चन मार्क है, तो सेड टू को किसमें बदलेंगे? आस्क में। लेकिन यहाँ पर निकिता को क्यूरियोसिटी हो रही है। क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता हो रही है कि क्या देखने लायक है। अगर आस्क यहाँ पे नहीं लिखा होता, सेड लिखा है होता, तो हम इंक्वायर्ड आप लिख देते, कुछ विशेष पूछताछ हो तो। लेकिन यहाँ पर उसको उत्सुकता हो रही है, तो ऐसा कौन पूछ रहा है? निकिता आस्क्ड क्यूरियसली। निकिता आस्क्ड क्यूरियसली, यानी उत्सुकता पूर्वक पूछा। क्या पूछा? इज इट, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो कंजक्शन इफ या वेदर में से आ जाता है। इफ, इज इट को अफर्मेटिव बनाओ, इट इज। इट कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन, नो चेंज। इट, इसका क्या हो जाएगा? वाच। इफ इट वाज वर्थ विजिटिंग, वर्थ विजिटिंग क्या आया?
देखने लायक है? निकिता आस्क्ड क्यूरियसली इफ इट वाज वर्थ विजिटिंग, क्या यह देखने लायक है? सर्टेनली, ऐसा कौन बोला? निर्मल। यानी निर्मल ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, हाँ देखने लायक है। लेकिन शॉर्टकट में जब जवाब दिया निश्चित रूप से, उसको क्या कहना चाहिए था कि हाँ यह निश्चित रूप से देखने लायक है, लेकिन सिर्फ उसने क्या कहा? निश्चित रूप से। तो नो प्रॉब्लम, निश्चित रूप से मतलब सवाल का जवाब तो दे रहा है, लेकिन कैसे दे रहा? आत्मविश्वास के साथ। तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, यानी निर्मल रिप्लाइड विथ कॉन्फिडेंस या निर्मल रिप्लाइड कॉन्फिडेंटली। निर्मल रिप्लाइड कॉन्फिडेंटली, यानी आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। ठीक है, निर्मल रिप्लाइड कॉन्फिडेंटली या विथ कॉन्फिडेंस दैट यहां से मैं लिखता हूं दैट। सर्टेनली की बजाय हमको क्या लिखना होगा? ऊपर वाले, क्योंकि शॉर्टकट में जवाब दिया है तो ऊपर वाले वाक्य का कर्ता और क्रियापद लेंगे। इट वॉज सर्टेनली वर्थ विजिटिंग। इट वॉज सर्टेनली वर्थ विजिटिंग। इट वॉज सर्टेनली वर्थ विजिटिंग, यानी ये निश्चित रूप से देखने के योग्य है। तो बच्चा, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको बात समझ में आई होगी। अगर कोई आपकी क्वेरीज है, इफ़ यू वांट आस्क समथिंग, यू कैन राइट इनटू द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, बता दें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन। बाय बाय, सी यू टुमारो नेक्स्ट वीडियो।